बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। और अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं अपने लास्ट लेक्चर का, आपको याद होगा कि जो लास्ट की हमारी क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल 2 स्टार्ट करवाई हुई थी और इसके ये फर्स्ट 2 पार्ट्स जो थे वो मैंने आपको करवा लिए थे और 3 और 4 मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई होप कि आपने ट्राई की होगी और इसे सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो अगर तो आपसे सॉल्व हो गए हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं सॉल्व हुए तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ अपने थर्ड पार्ट से। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट के सॉल्व करने की तरफ। ऑलराइट जी, सो हेयर इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल 2। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की मेरे पास वैल्यूज़ थी, सम और प्रोडक्ट थी। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिराइव करना सिखा दी थी। आई होप कि आपने वो लेक्चर मिस नहीं किया होगा। तो अगर तो आपने वो लेक्चर मिस कर दिया तो इट्स अ जेंटल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू कि जिन से भी ये लेक्चर मिस हो गया है, काइंडली आप पहले अपने जो लास्ट की क्लास है हमारी उसे अच्छे से देख लें, अंडरस्टैंड कर लें, फिर आज की क्लास देखें, क्योंकि जो आज की क्लास है वो लास्ट के लेक्चर से ही लिंक्ड है। क्योंकि ये जो वैल्यूज़ थी सम की और प्रोडक्ट की वो मैंने लास्ट क्लास में डिराइव करना सिखाई हैं। तो अगर तो आप डायरेक्टली आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैंने कैसे डिराइव किए हैं। तो बेहतर है कि आप लास्ट क्लास देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि ये दोनों वैल्यूज़ मैंने कैसे डिराइव किए हैं। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ और इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है जी मेरे पास सम क्या होगा, मैं कर दूंगी 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा, नीचे प्रोडक्ट आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, जो कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। जैसे कि मैंने आपको कल भी अपने क्लास में कहा था कि ऐसे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं, कई क्वेश्चंस मैंने आपको करवा चुकी हूँ पहले, और एज़ यूजुअली मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप बस बहुत ही सिंपल है कि आपको जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या वैल्यूज़ हैं मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा की है 3/2 एंड डिवाइडेड बाय -5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/2 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कैंसिल हो गए। तो जो मेरे पास सम की वैल्यू आ रही है वो है -3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ गई जी मेरे पास सम की वैल्यू। तो इसी तरीके से आपने जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यू भी निकाल लेनी है। प्रोडक्ट की क्या वैल्यू आएगी, 1 ओवर अल्फ़ा इंटू 1 ओवर बीटा। तो नीचे ऊपर वाली टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ अल्फ़ा बीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पर। तो वैल्यूज़ डाल लेते हैं। हमारे पास वैल्यू थी अल्फ़ा इंटू बीटा की, क्या वैल्यू थी हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय, मैं लिख रही हूँ अभी, ठीक है, ये थी -5 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसे मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास -2 डिवाइडेड बाय 5, और ये है वैल्यू है प्रोडक्ट की। तो जब आपके पास सम और प्रोडक्ट निकल आए तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपको कि हमने जो मेन इक्वेशन है हमारे पास उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, और वो इक्वेशन है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास s की क्या वैल्यू है, -3/5। तो ये आ जाएगा x² माइनस 3/5x प्लस p की क्या वैल्यू थी, -2/5, ठीक है। तो ये जब प्लस से माइनस होगा तो आ जाएगा -2/5 इज इक्वल्स टू 0। अब 5 को इक्वेशन की दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखनी होती है अपनी इक्वेशन। तो ये आ जाएगा 5x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये थी जी मेरी मेन इक्वेशन। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दूँगी, जो कि हम देख चुके हैं क्या है। माइनस सम की मेरे पास वैल्यू थी, अभी देख लेते हैं, ऊपर से सम की थी मेरे पास वैल्यू -3/5 प्लस p की क्या वैल्यू थी मेरे पास, -2/5 इज इक्वल्स टू 0। तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 3 और यहाँ पर x भी है। तो ये आ जाएगा -3/5x एंड -2/5 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें जो है अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 को इक्वेशन की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वो होगी
3x माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब जिनका आंसर तो मेरे साथ मैच कर गया उनको तो सबसे पहले शाबाश है मेरी तरफ से कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और अगर नहीं सॉल्व हो पाया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसे देख लें और अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लें। तो चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम इन रूट्स के थ्रू अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर सोल्यूशन। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये एक ही रूट है, जैसे कि प्लस वाली एक ही टर्म है तो दूसरी टर्म कहाँ है। तो ये बाय मिस्टेक है कि एक टर्म हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा है और एक टर्म है बीटा ओवर अल्फ़ा। ठीक है, तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दरमियान में प्लस का साइन इज़ बाय मिस्टेक। चलें जी सॉल्व करते हैं इसे। तो ये आ गया जी मेरे पास फोर्थ पार्ट, तो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कर लेंगे सम फाइंड आउट। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो हम क्या करेंगे, दोनों डिवीजन की फॉर्म में, इनका ले लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा मेरे पास बीटा स्क्वायर। और आपको पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा। आई होप कि आपको ये पता हो कि मैंने ये कैसे लिखा है। और नीचे था मेरे पास अल्फ़ा इंटू बीटा एज यूजुअल। तो अब क्या करूँगी, मैं जस्ट अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करूँगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा, सबसे पहले एक और स्टेप मैं कर देती हूँ यहाँ पर कि मैंने क्या कहती हूँ कि अल्फ़ा इंटू बीटा को मैंने थोड़ा सेपरेट कर लिया और यहाँ पर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, तो अब इसमें वैल्यूज़ डाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा की क्या वैल्यू थी, -5 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है, 3/2, इसका स्क्वायर आ जाएगा -2 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले तो ये वाली जो वैल्यू है ये रिवर्स हो जाएगी क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा -2/5 इंटू, इसे भी देख लेते हैं, आ जाएगा 9/4, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा +5। तो जब हम अपने इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा -29 डिवाइडेड बाय 10। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, सम की वैल्यू। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट। तो क्या रूट्स थे हमारे पास प्रोडक्ट के लिए, एक था अल्फ़ा ओवर बीटा और दूसरा था बीटा ओवर अल्फ़ा। यहाँ पर होगा कुछ यूँ कि ये वाला अल्फ़ा इस अल्फ़ा से और ये वाला बीटा इस बीटा से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। प्रोडक्ट की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 1। तो अब जो हमारे पास मेन इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एस की क्या वैल्यू थी, -29 डिवाइडेड बाई 10 इंटू एक्स प्लस पी की क्या वैल्यू थी, 1 इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 29 डिवाइडेड बाई 10x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाई 10 आ रहा था और एलसीएम भी 10 ही बनेगा, तो 10 को मैंने इक्वेशन की दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई मेरे पास 10x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 10 इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये था जी प्रोसीजर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या पार्ट है। तो लास्ट पार्ट बचा है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट। तो इसमें भी हमारे पास 2 रूट्स गिवन है, ये अलग अलग 2 रूट्स हैं, तो इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या इसके स्टेप्स होंगे। तो चलें जी इस पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। एज यूजुअल 2 स्टेप्स होंगे, सम और प्रोडक्ट। तो हम निकाल लेते हैं पहले सम। सम में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो होगा क्या हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा ये ऐसे ही रहेगा और हम डिवीजन वाले पार्ट का पहले ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास बीटा प्लस अल्फ़ा, इसे मैंने दे दी हूँ तरतीब। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब एक देखें ये टर्म है प्लस
एक टर्म यहाँ आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय क्या है, अल्फ़ा बीटा। तो अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ भी है, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ भी है, तो मैं क्या करूँगी, अल्फ़ा प्लस बीटा को मैं ले लूँगी यहाँ पर कॉमन, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 1 क्योंकि कॉमन आ गया, और यहाँ पे बचा 1 ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो हम क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ मर्ज कर देंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/2 इंटू 1 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर -5 डिवाइडेड बाय 2। तो होगा क्या, अब यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 3/2 इंटू 1, ये माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये रिवर्स हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2 ये वाला, और ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/5। तो हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमारे सम का आंसर आ गया यहाँ पर 3 are 9 and 5 2s are 10। ये आ गया जी हमारे पास सम। इसी तरीके से अब हम कर लेंगे फाइंड आउट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट आएगा, एक थी हमारे पास वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरी वैल्यू थी हमारे पास, क्या वैल्यू थी, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। ये थी हमारे पास 2 टर्म्स। तो इसमें मैं क्या करूँगी, अल्फ़ा प्लस बीटा तो ठीक है, तो मैंने इसे फ़िलहाल नहीं छेड़ा, तो इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर लेती हूँ जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी सॉल्व किया है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिखती हूँ, यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो अब क्या होगा कि ये देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऊपर वाले से मैं कुछ किसी के नीचे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1। तो ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली टर्म्स आपस में हो जाएंगी, और नीचे वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई जब 2 टर्म्स हो रही हो तो उन्हें ऐसे सॉल्व करते हैं ना। तो ये मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर सम और प्रोडक्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दूँगी। तो मेरे पास आ जाएगा 3/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, प्रोडक्ट की क्या मेरे पास वैल्यू थी, ये देखिए डिवाइडेड बाय मैंने लिखा है, ठीक है। तो मेरे पास प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी वो आ जाएगी, प्रोडक्ट की वैल्यू थी मेरे पास -5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, यहाँ पे माइनस जो था उसे मैंने सेपरेट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा माइनस, ये देखें कटिंग कर लें, तो ये आ गया -9 डिवाइडेड बाय 10। तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि हमारी मेन इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारी मेन इक्वेशन होती है x² माइनस SX प्लस P। यहाँ पर अब हम डाल देते हैं वैल्यूज़। सम की क्या वैल्यू थी हमारे पास, सम की वैल्यू थी 9/10, तो ये आ जाएगी 9/10x, और P की वैल्यू थी -9/10 इज इक्वल्स टू 0। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी इक्वेशन बन गई 10x² माइनस 9x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई जी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दीज रूट्स दैट आर गिवन इन आवर लास्ट पार्ट, ठीक है जी। तमाम क्वेश्चन हमने जो है वो सॉल्व कर लिए हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह। तो अब आती है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि आपके सामने भी शो हो रही है। ये भी यही है, बिल्कुल इसी टाइप की इक्वेशन दी गई है और रूट्स दिए गए हैं, और हमें कहा गया है कि इन रूट्स के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करें। तो चलें जी हम इन रूट्स के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आ गई जी मेरे पास एग्जांपल 3। तो हम क्या करते थे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है सबसे पहले हम उसका कर लेते हैं सम फाइंड आउट। तो सम आ जाएगा मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो ये बन जाएगा माइनस इंटू -7 डिवाइडेड बाय 1, क्या आ जाएगा 7। इसी तरीके से मैं प्रोडक्ट भी निकाल लेती हूँ, तो प्रोडक्ट आ जाएगा c/a, तो 9 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 9। सम और प्रोडक्ट निकल आए। तो अब हम क्या करेंगे कि इन रूट्स का काम आता है, इन रूट्स को यूज़ करते हुए हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी ये जो सम और प्रोडक्ट फाइंड किया ये हमने इस इक्वेशन का फाइंड किया है, तो अब इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो जो रूट्स हैं इनका सम आएगा मेरे पास
सम आ जाएगा मेरे पास, एक रूट है 2 अल्फ़ा प्लस दूसरी रूट है 2 बीटा। तो इसमें से मैंने ले लिया 2 कॉमन, तो मेरे पास बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डाल देते हैं, क्या है 7। तो जी सम की वैल्यू आ गई मेरे पास 7 2s are 14। इसी तरीके से हम इन्हीं रूट्स का अब फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट। तो ये बन गया 2 2s are 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। कॉन्स्टेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, अल्फ़ा बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो अब अल्फ़ा इंटू बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू थी 9, तो ये आ गई 4 इंटू 9, 9 4s are 36। तो जब हमारे पास सम की वैल्यू निकल आई, प्रोडक्ट की वैल्यू निकल आई रूट्स की, तो लास्ट स्टेप हमारा होता है अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में ही वैल्यूज पुट करने का। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एस की क्या वैल्यू आई है हमारे पास 14x प्लस पी की क्या वैल्यू है मेरे पास 36 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई जी हमारी मेन इक्वेशन, जो कि इन रूट्स को यूज़ करते हुए हमने डिराइव किया। और यही उसने क्वेश्चन में कहा था कि 2 अल्फ़ा और 2 बीटा के जो है, जो इसकी मेन इक्वेशन बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने इन रूट्स को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अब आप देखेंगे कितना सिंपल स्टेप्स थे। ठीक है, वही तमाम स्टेप्स जो हम अभी तक करते आए हैं, बस हमने उनको एक जगह पे कंबाइन किया है। ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट्स थे एक इक्वेशन के, और यहाँ पे एक इक्वेशन दी थी और इसका एक ही पार्ट था जो कि था 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, जो कि इसके रूट्स गिवन थे, और उनको यूज़ करते हुए हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो डिराइव कर लिया। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है और हमारा लेक्चर एंड को जा रहा है। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करेंगे, और एक्सरसाइज 2.5 में वो तमाम क्वेश्चंस हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जो हमने अभी आज के लेक्चर में मैंने करवाए हैं और जो अपने लास्ट लेक्चर में करवाए हैं। तो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक जो है उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो 2.5 पर मूव करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपके वो तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों जो मैंने आज और कल की क्लास में एक्सप्लेन किया है। सो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप ये दोनों लेक्चर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, फिर आप नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करिएगा। ठीक है, तो चलें जी, मिलेंगे अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।